नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी भाई बहन, हर गृहिणी का सपना है शिक्षक बनना। सभी का वेलकम है दोस्तों। जी हाँ, बात करेंगे मनोविज्ञान यानी फिजिकोलॉजी के टॉप 20 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो मनोविज्ञान यानी फिजिकोलॉजी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये 20 आपके प्रश्न करेंगे। सभी प्रश्न आपके डिटेल से रहेंगे। सभी आपके फिजिकोलॉजी के टॉप प्रश्न हैं यहाँ पे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 20 प्रश्न आज कराएंगे। ठीक है, कल भी आपके 20 प्रश्न कराए थे, आज भी 20 प्रश्न कराएंगे। अगर आपने कल वाली क्लास वीडियोज नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिक्षक भर्ती के नंबर 1 चैनल आपका अपना परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर देखेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापिकाओं का अभिनंदन है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों का। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र कौन सा है? बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन होगा, या बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन होगा, या अधिगम क्रियाओं का अध्ययन होगा, या ये सभी होंगे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र जो कहे जाते हैं, ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र कहलाएगा। बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, यानी ये सभी जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया प्रश्न। सभी प्रश्न अपने आप में लाजवाब हैं। सभी प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कौन सी शिक्षा जो है मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है? ऐसी शिक्षा, ऐसा ऑप्शन बताइए जो आपके मनोविज्ञान की उपयोगिता ना हो। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापक को विद्यार्थियों की विशेषताओं एवं उनके विकास का प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वह अध्यापक को विद्यार्थियों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझाने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता है। और अगला ऑप्शन यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापक को विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया क्या प्रश्न है, उपयोगिता नहीं है, यानी कौन सी जो है ऐसा ऑप्शन बताइए जो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है, तीसरा लाइन, तीसरा ऑप्शन कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के उचित अध्यापन विधि को चयन में सहायता न करता है दोस्तों, फिजिकोलॉजी करता है। ठीक है, तो जो आपका नहीं आया, तो नहीं जो होता है आपको पता है ये निगेटिव वर्ड होते हैं, और निगेटिव क्वेश्चन वाले ज़्यादातर निगेटिव वर्ड ही ऑप्शन वाले राइट आंसर होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। अधिगम को अप्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जो आपके अधिगम को अप्रभावित करे, यानी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। बुद्धि, परिपक्वता, भूख, उत्सुकता, सभी लोग कमेंट करेंगे। अब इनमें से देखिए एक डिफरेंट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है? तो आप देखेंगे भूख। जी हाँ दोस्तों, अधिगम को बुद्धि प्रभावित करेगी, परिपक्वता प्रभावित करेगा और उत्सुकता, ये तीनों कारक जो है अधिगम को प्रभावित करेंगे। लेकिन भूख ये ऐसा कारक है जो आपके अधिगम को अप्रभावित करेगा, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो भूख ऐसा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं कर पाएगा, अप्रभावित रहता है। बाकी बुद्धि, परिपक्वता, उत्सुकता, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, आपका अपना परिवार है। प्रश्न यह दोस्तों, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। सभी दोस्तों को जय हिंद है, वंदे मातरम है दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी सिलेक्शन तक बरकरार रखना है, सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ, व्यवहार के रूप में तय हुआ, आत्मा के रूप में तय हुआ, मन के रूप में तय हुआ, तो किस रूप में तय हुआ था? तो 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो मुख्य आधार तय हुआ था वह दोस्तों किस पर तय हुआ था? व्यवहार। ठीक है, मुख्य आधार किस पर तय हुआ था? तो व्यवहार पर मुख्य आधार तय हुआ था आपके 21वीं शताब्दी के मनोविज्ञान का।
आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। वाटसन जो है आपके मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? वाटसन एक आपके मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, और ये जो है इनकी जो अवधारणाएं हैं वह आपके चेतनावाद से संबंधित या मानने वाले थे, गेस्टाल्टवाद को मानने वाले थे, व्यवहारवाद को, या इन सभी को मानने वाले थे। तो वाटसन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों जो आपके व्यवहारवाद की अवधारणा को मानने वाले थे। जी हाँ, वाटसन का जब भी जिक्र होता है तो व्यवहार का भी जिक्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यवहारवाद को मानने वाले मनोवैज्ञानिक वाटसन थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी बच्चा बच्ची है, बालक बालिका है, उसे उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है? यानी मिलती जुलती बताना है, सेम नहीं बताना है। ठीक है, मिलती जुलती बताना है, सेम ये नहीं बताना है किसकी परिभाषा। मिलती जुलती किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की है, कोहलर की है, स्किनर की है, या आपके वाटसन की है? तो राइट ऑप्शन जान लेते हैं, वाटसन की बात करेंगे। जी हाँ, जब भी व्यवहार का जिक्र आए तो वाटसन का ऑप्शन बिल्कुल क्लिक करना है। जी हाँ, किसी भी बच्चे को उचित वातावरण व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है, यह परिभाषा वाटसन मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है, यानी आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न लाजवाब है, देखिएगा। 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? ऐसे संप्रदाय का नाम बताइए जो 1912 में प्रतिपादित किया गया था। गेस्टाल्ट संप्रदाय, प्रेरक संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, या आपके साहचर या सचार, वही है आपका यहाँ, ठीक है, साहचर लिखा हुआ मिसप्रिंट हो गया है, तो साहचर संप्रदाय का। तो आपके जो सन 1912 में जिस संप्रदाय का प्रतिपादित हुआ था, जिस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था, वह आपका गेस्टाल्ट संप्रदाय है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न नोट करते जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, गैलरी में सेव कर सकते हैं, और टेलीग्राम में अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक की बात करते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? वुडवर्थ में क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका भैया? आपके वुडवर्थ का है। जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, तो वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? दृष्टि पूछा गया है, ठीक है। पश्चात दृष्टि होती है, पूर्व दृष्टि होती है, या पूर्व दृष्टि एवं पश्चात दृष्टि दोनों होती है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों दे दिया तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे देना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, लेकिन फिर भी ऑप्शन है तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्व दृष्टि होगा। जी हाँ, वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? तो पूर्व दृष्टि होगी, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, अगला प्रश्न है लाजवाब। सभी प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाले हैं, और यहाँ पे जो पहला जो सपना है, ड्रीम है, सर्वोपरि सिलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है कि चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, चिंपांजी की जब भी बात करते हैं, जी हाँ, चिंपांजी पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? क्या कोफा के द्वारा किया गया था, वर्दीमर के द्वारा किया गया था, कोयलर के द्वारा किया गया था, या इन सभी तीनों ने मिलकर चिंपांजी का प्रयोग किया था? तो चिंपांजी का प्रयोग करने वाले कोयलर हैं भैया, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, किसके द्वारा किया गया चिंपांजी पर प्रयोग? कोहलर के द्वारा किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। और आपको पता है आपके सिलेबस में कोहलर हो गया, जीन पियाजे जी हो गए, थर्नडाइक हो गए, पावलॉव हो गए, इनसे भर भर के प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित है? सूज से संबंधित है, अंतर्दृष्टि से संबंधित है, अंतर्दृष्टि तथा सूज दोनों से संबंधित है, या उपरोक्त सभी होगा? तो दोस्तों, कोहलर द्वारा जो चिंपांजियों पर प्रयोग किया था, यह आपके किससे संबंधित है? तो यह आपके अंतर्दृष्टि और सूज दोनों से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, आपका अपना परिवार है, और जितने मेरे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सदस्यता हासिल कर ली है, सभी का वेलकम, अभिनंदन है।
दिल से थैंक्स, दिल से धन्यवाद करते हैं दोस्तों। और माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना है कि आपका जो सपना है, ड्रीम्स है, जो आपका टारगेट है, जल्दी जल्दी अचीव होगा, जल्दी अचीव होगा, वो आपका सपना ड्रीम जल्दी पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न देखेंगे, कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया। जी हाँ दोस्तों, कार्ल्स जो रोजर्स हैं, इनके द्वारा किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? पर्यावरणीय सिद्धांत, अंतर्दर्शी का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, या इन सभी सिद्धांतों का प्रतिपादित कार्ल्स रोजर्स के द्वारा किया गया था? तो राइट ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों। जब भी कार्ल्स रोजर्स की बात आए तो आपको पर्यावरणीय सिद्धांत पे टिक मारना है। जी हाँ, कार्ल्स रोजर्स द्वारा जो है पर्यावरणीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? जी हाँ, आलपोर्ट एक मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? ठीक है, पर्यावरणीय व्यवस्था के, साहचर्य व्यवस्था के, उपरोक्त में से कोई नहीं, या बिंदुरेखी व्यवस्था के? तो जो आपके आलपोर्ट मनोवैज्ञानिक रहे दोस्तों, ये किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? तो बिंदुरेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, ये भी नोट करते जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, सभी का प्यार स्नेह बनाए रखें, आपका अपना परिवार है, सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट कायम रखना है। जी हाँ, प्रश्न देखेंगे, आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? जी हाँ दोस्तों, आलपोर्ट जो आपके शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया था? अंतर्दृष्टि से संबंधित गुणों का विश्लेषण किया, व्यवहारिक गुणों से संबंधित, व्यक्ति संबंधी गुणों को से संबंधित, या आपको उपरोक्त सभी? तो आलपोर्ट ने सर्वप्रथम जो है जिन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया था, वह आपका गुण है व्यवहारिक गुणों से संबंधित। तो आपका राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना? जी हाँ दोस्तों, जो जेम्स ड्रेवर हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना? अशुद्ध विज्ञान माना है, आंशिक विज्ञान माना है, शुद्ध विज्ञान माना है, या उपरोक्त सभी होगा? तो जो आपके जेम्स ड्रेवर है दोस्तों, इन्होंने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान मान लिया? भैया इन्होंने अशुद्ध विज्ञान भी माना है, आंशिक विज्ञान भी माना है, और शुद्ध विज्ञान भी माना है। क्योंकि ये ड्राइवर है भैया, जब स्पीड ब्रेकर आता है तो स्लो करते हैं गाड़ी, ठीक है। जब रोड खाली होती है एकदम सनसना, ठीक है, फोर लाइन रोड होती है, तो इनकी गाड़ी एकदम तेज भागती है, यानी शुद्धता के साथ ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। आंशिक रूप से यह सक्षम है, और अशुद्ध जो होती है उसको भी ध्यान देते हैं, यानी कि तीनों प्रकार से सक्षम है। तो जेम्स ड्रेवर जो मनोविज्ञान है, किस प्रकार के विज्ञान है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, आपका उपयोग सभी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जी हाँ, ये हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है। जो आप लाइक शेयर करते हैं, कोई भी किसी भी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें चलने के लिए, यानी कि हमें मोटिवेट करने के लिए आपको लाइक शेयर करते रहें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रश्न देखिएगा, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बताता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, कि यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जी हाँ दोस्तों, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्रो का है, ब्राउन का है, गिलफोर्ड का होना चाहिए, ठीक है। किलफोर्ड आ गया, मिसप्रिंट है, गिलफोर्ड होगा, यह आपके स्किनर का है। तो किसका कथन है भैया? आपके गिलफोर्ड का कथन है। जी हाँ, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, यह कथन आपके गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक का है। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आ चुके हैं, 5 प्रश्न और रह गए हैं। आपको पता है 20 प्रश्न की क्लास है, लाजवाब क्लास है, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत उम्दा है, लाजवाब है दोस्तों। प्रश्न देखिएगा कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो की परिभाषा क्या है? दोस्तों, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो ने जो परिभाषा दी थी, वह आपकी परिभाषा यह है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, के द्वारा जो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में परिभाषा दी गई कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, देखिए के 2 बार के आ रहा है, क्रो एवं क्रो समझ रहे हैं, 2 बार के आ रहा है, तो आपको जन्म 1 मानना है और वृद्धावस्था 2।
तो पूरी लाइफ यहाँ पे आ गई, 2 वर्डों में पूरी लाइफ यहाँ पे बता दी गई। तो आप लोग एक लॉजिकल वर्ड है, हम सोचते हैं कुछ लॉजिकल वर्ड भी बताते चलें ताकि आपको एग्जाम में ये बातें याद हो जाएं, ठीक है, जिससे सिलेक्शन बहुत ही आसान होगा। क्योंकि अपना टारगेट भैया 120 प्लस स्कोर क्रैक करना, और इतना सभी लोग क्रैक करेंगे, ठीक है। क्लासेस सभी अटेंड करें, अपने से गलती मत करें, चूके नहीं, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। दोस्तों मनोविज्ञान के संबंध में आपके ठीक है, स्किनर ने भी परिभाषा दी थी, तो उनकी परिभाषा कौन सी है आइए देख लेते हैं। सीधे हम डायरेक्टली आंसर आएंगे, आंसर पे मारेंगे, डायरेक्टली आंसर मारेंगे दोस्तों। जी हाँ, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। जी हाँ, स्किनर की क्या परिभाषा है मनोविज्ञान के संबंध में, कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। जब भी आधारभूत की बात की जाए तो स्किनर पे मार देना है। जी हाँ, स्किनर के ऑप्शन पे मार देना है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो की परिभाषा क्या है? अभी हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन ही, धारणा ही मनोविज्ञान है। आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आपको क्या है, जगह चेंज कर गई थी, ठीक है। पहले ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में था, इसमें 4th में कर दिया गया, केवल जगह चेंज किया गया है आपको टेस्ट के लिए, आपके माइंड टेस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, यह भी रिपीट हुआ है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह आपके मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, आधारभूत विज्ञान है। जी हाँ, स्किनर यानी कि आधारभूत। चलिए देख लेते हैं, लाजवाब प्रश्न है सभी दोस्तों, और यह देख लेंगे 40वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि आज की क्लास का 20वां प्रश्न है। और लाजवाब प्रश्न यह है कि स्किनर जो है किस देश के वैज्ञानिक थे। जी हाँ दोस्तों, स्किनर जो है आपके किस देश के वैज्ञानिक थे, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। जी हाँ, कमेंट करेंगे, कमेंट से नहीं चूकना है। जी हाँ, जब भी बात करते हैं पावलोव की, तो पावलोव आपके रशियन वैज्ञानिक हैं। पावलोव आपके कैसे वैज्ञानिक हैं? रूसी वैज्ञानिक हैं। और पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो पाचन क्रिया पर, लार ग्रंथि पर इनको पुरस्कार किसको मिला? तो आपके पावलोव को मिला था। अब बात करेंगे अगर स्किनर की, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक है? तो सभी लोग जानते हैं यूएस के वैज्ञानिक है, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, स्किनर हो गए, ठीक है, आपके अमेरिका के वैज्ञानिक हो जाएंगे। और पावलोव आपके रशियन यानी कि रूसी वैज्ञानिक हैं। तो ये रहे दोस्तों लाजवाब प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे? अपना प्यार स्नेह बनाए रखें, और जितने मेरे भाई बहन हैं दिल से लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, सदस्यता हासिल किया है, दिल से दुआ है, सरस्वती माँ से अभिनंदना है, प्रार्थना है कि आप लोगों का सपना ड्रीम्स पूरा हो। क्योंकि शिक्षक का जो कार्य होता है, वर्क होता है, बड़ा ही उम्दा और लाजवाब होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का होता है। तो आप सभी को मेरा नमन है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी का।